जय सिया राम। भगवान शिव औढ़रदानी हैं, आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों के जो सकल मनोरथ हैं सब पूर्ण हो जाता है भगवान शिव की आराधना से। और भगवान का जो सबसे प्रिय महीना है भगवान शिव का वो है सावन। इसकी बहुत जल्द शुरुआत होने जा रही है और कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होगी। भगवान शिव की पूजा आराधना में कुछ नियमों की भी आवश्यकता होती है। कांवड़ यात्रा पे आप निकल रहे हैं तो कुछ नियमों का भी आपको पालन करना चाहिए। इन्हीं सब विषयों पे आज अपनी बात रखेंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, वास्तु भी आप जानकार हैं और भगवान शिव की तो पूजा का एकदम समय आ गया है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार रहता है इस बात का। कब से शुरुआत हो रही है और क्या खास आज बता रहे हैं आप? देखिए, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है वो 21 जुलाई को है। तो 21 जुलाई को जो पूर्णिमा है उसके अगले दिन 22 तारीख से सावन माह स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। और कावड़ भी शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है और 19 अगस्त को इसका समापन है। तो जो भी जितना भी पूजा पाठ है वो इसी दौरान ही होगा। सावन का मास जो प्रारंभ होगा 22 तारीख से, कुछ लोग 21 तारीख को भी व्रत रखकर उसकी शुरुआत करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हुए 19 तारीख तक ले जाते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि कावड़ इसी टाइम लेने जाते हैं। हमारे जितने भी भक्त हैं कावड़ लेने जाते हैं, लेकर आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में जल चढ़ाते हैं हरिद्वार से लाकर कावड़। इस बार तो मैंने देखा है कि कोई अमरनाथ कावड़ लेकर जा रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई हमारा हिंदू जो भक्त है वो कावड़ अमरनाथ जी लेके जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी लोग लेके जा रहे हैं जी। अच्छा। वहाँ लेकर जा रहे हैं। तो बहुत मैंने सोशल मीडिया पर ही देखा था कि कोई लेकर जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में, क्योंकि बहुत दूर है अमरनाथ जी। जो पैदल यात्रा कर रहा है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। इसी तरीके से अगर देखिए भगवान शिव जो भगवान हैं भोले भंडारी, सब जानते हैं उन्हें भोले भंडारी के नाम से। और शिव जी ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र ही थोड़ी पूजा करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब सिर्फ जलाभिषेक करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपके मनोवांछित फल आपको प्रदान करते हैं। तो इस सावन कोई भी अपने जो समय है इसको किसी भी जो आपकी मनोकामना है उससे वंचित ना रहें। आप इस समय का सदुपयोग करके पूजा पाठ अच्छे से करें ताकि आप इस पे अच्छे फल प्राप्त कर सकें। तो अलग अलग क्षेत्रों में हालांकि अलग अलग परंपराएं रहती हैं जी। जैसे दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं जहाँ अभी हम लोग बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ तो लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ से कांवड़ के जल भर के लाते हैं और अपने अपने ग्राम के आसपास नगर के जो शिवालय हैं वहाँ जाकर अर्पित करते हैं। वैसे आप देवघर में जाएँ जो बाबा वैद्यनाथ के जहाँ मंदिर है तो लोग पहले वहीं जाते हैं और वहीं पे गंगा जी में जल भरते हैं और उसके बाद बाबा वैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। ऐसे ही बाबा विश्वनाथ को भी बनारस में से ही अर्पित किया जाता है जी। तो ऐसे लोगों को कुछ खास सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, आप बता रही थी। बिल्कुल। देखिए, जो कावड़ लेने जा रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगी स्पेशली बिना नहाए तो एक तो टच नहीं करेंगे कावड़ के जल को। और कभी भी रास्ते में शौच के लिए जाएं, कहीं भी जाएं तो कावड़ जो ला रहे हैं उसको किसी ऊंचे स्थान पे रखें। ऊंची जगह रखेंगे तो ऐसे उसमें कुछ भी दूषित नहीं होगा, क्योंकि जब आप इतनी श्रद्धा से जा रहे हैं तो पूरा ध्यान रखें हर चीज़ का जी। उसको साफ सुथरा होने का, शुद्धता का ध्यान रखें। और जब भी कावड़ को दोबारा हाथ लगाना है तो स्नान किए बिना ना लगाएं, स्नान करके ही उसको हाथ लगाएं। और सबसे बड़ी बात है, रास्ते में मदिरा, मांस, मछली इसका सेवन ना करें, क्योंकि कई लोगों को देखा है मैंने, लेने तो जा रहे हैं कावड़ और बोलते हैं शिवजी भगवान के नाम पे वो सब कुछ सुट्टा भी लगा रहे हैं और सब खाना पीना भी कर रहे हैं कि शिवजी को तो ये पसंद था। तो ऐसा नहीं है, शिवजी को ये पसंद था, ये आपकी गलत धारणा है। शिवजी को जो पसंद था वो भांग थी, लेकिन जब आप शिवजी के लिए, हम शिवजी को भांग चढ़ा सकते हैं, प्रसाद के रूप में वहाँ से मिलेगी वो ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भांग पीते पीते ही कावड़ लेने जाएं और कावड़ लेकर आएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बात और है, मन में किसी के लिए द्वेष रख के ना जाएं,
कि किसी के लिए आपके मैल आ रही है मन में, किसी के लिए मेरा दुश्मन है वो, या कुछ उसका ये हो जाए, ख़राब हो जाए। ख़राब करने और ना करने वाला तो वही होगा जिनकी आप कावड़ लेने जा रहे हैं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। अब कई लोग हैं वो कावड़ नहीं लेने जा सकते, तो उनको क्या करना है, पूरे सावन में सोमवार को तो आप व्रत रखेंगे ही। कई लोग तो सर मैंने ये देखा है पूरे मंथ सावन का फास्ट रखते हैं, पूरा सावन फास्ट रखते हैं। मैं कार्तिक का महीना रखती हूँ पूरा, कि कार्तिक के महीने में पूरा फास्ट रखना है 1 महीने तक, जब तक कार्तिक होगा। तो ऐसे सावन का भी पूरा महीना रखते हैं फास्ट। आप नहीं रख सकते तो सोमवार का व्रत रखिए, बहुत महानता है इन व्रतों की। और साथ में पूरे सावन जलाभिषेक जरूर करें, क्योंकि आपके मात्र जलाभिषेक करने से ही शिव जी प्रसन्न होकर आपको वो दे देंगे जो आपको चाहिए। लेकिन आपकी छोटी सी गलती, नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं शिव जी, कीजिए। यानी शुद्धता का विशेष तौर पे ध्यान रखें जी। और वैसे भी कुछ लोग मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते हैं कि मेरी मनोकामना पूरी होगी तो हम इतने साल तक कांवर यात्रा करेंगे। तो मनोकामना पूर्ति के लिए भी ये बढ़िया ये समय है बिल्कुल। कि जैसे भगवान शिव के सामने आप अपनी मन की कामना रख करके इस कांवर यात्रा को कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन छोटे छोटे जो बातें हैं इसका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता होती है। पता हमें सबको है ये बातें, लेकिन समय के साथ बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि शायद कुछ बच्चे हैं जिन्हें पता नहीं। ज़्यादातर मैंने यंग बच्चों को देखा कांवड़ लेते जाते हुए, तो उन लोगों को शुद्धता नहीं पता, उनको ये नहीं पता मांस मदिरा, बस उन्हें ये पता है जब कुछ पीने खाने की बात आएगी तो शिव जी तो हमारे नशा करते थे तो हमें भी करना है। तो इस बात को भ्रम ना पालें और जो बताया गया उस तरीके से काम करें और शुद्धता का ध्यान रखें। आपकी ज़रूर जितनी भी साधना है सफल रहेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।